नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और इस क्लास में हम लोग लोक विकास और पर्यावरण जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर 9 है उसको हम लोग उससे संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। नाम है आर्थर टांसले, अरहनिस समंते, अल गोर और मोबियस। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थर टांसले। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया था। चार नाम है एच रेटर, हाइकल, चार्ल्स शेल्टन और उदुम। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइकल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुट वाला है और इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुट में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। दूसरा है कि पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। उपरोक्त में कौन सा या कौन सा कथन सत्य है। कूट में हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए देख लीजिए, इसमें से जो आपका विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल बी, मतलब केवल एक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, राइट आंसर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है। ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एक समुदाय में रहते हैं, यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। और नेक्स्ट है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। उसके बाद है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित रहते हैं, उनको प्राकृतिकवास, उसे प्राकृतिकवास कहते हैं, या ये प्राकृतिकवास का अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का, भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं का, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, और आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। बायोम, हैबिटेट, बायोस्फीयर और पारिस्थितिकी। तो उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, पौधों, सूर्य, सागर और उपरोक्त सभी। तो सूर्य से होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा, सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। प्रकाश, मृदा, मृदा जल और वर्षा। तो वर्षा निर्धारित करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि बायोम जैविक और अजैविक पर्यावरण। दूसरा है अजैविक पर्यावरण स्थल, जल एवं वायु आदि। और नेक्स्ट है कि जैविक पर्यावरण पादप मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण। तो जो आपका यहाँ पे क्या दे रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग बार बार कहते हैं कि सत्य और असत्य पे ध्यान दीजिएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो होगा कि बायोम जैविक एवं अजैविक पर्यावरण है और अजैविक पर्यावरण स्थल, जल एवं वायु आदि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे जीवमंडल बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। जलमंडल, स्थलमंडल, वातावरण और उपरोक्त सभी। तो जलमंडल को शामिल किया गया है जीवमंडल में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न पौष्टिकता स्तर
पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है खाद्य वेब, तीसरा है उत्तराधिकार और 4 नंबर है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खाद्य वेब। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे ए बी थोड़ा श्रृंखला उल्टे नीचे हो गया है, मतलब ए सी बी डी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो खाद्य वेब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऊर्जा श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, पौष्टिकता और श्रृंखला और जीव श्रृंखला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा असत्य है। आइए ऑप्शन देखते हैं कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को घटित कर सकते हैं। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। और थर्ड नंबर है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है। और डी है कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, नियतिवाद अवधारणा, संभववादी और अवधारणा और नवनियतिवाद अवधारणा और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियतिवादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा। ये दोस्तों आपका नौ रहेगा, ऊ नहीं रहेगा, ये नौ है, तो नवनियतिवादी अवधारणा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, स्वपोषी पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी और वियोजक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी पौधे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? मांसाहारी, वियोजक, मेहतर और शाकाहारी। तो शाकाहारी रहते हैं। तो आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और स्वपोषक। तो उनको मांसाहारी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद में स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, स्वपोषक और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी बी हो जाएगा 18 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है बायोस्टॉप, इकोटोन और बायोस्फीयर। तो उस क्षेत्र को दोस्तों इकोटोन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 19 का, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर के दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इकोलिन, पर्यावरण, पर्यटन, इकोटोन और उपरोक्त में कोई नहीं। तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको इकोलिन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है? तो आपका वहाँ पे 4 कड़ियाँ होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है जल, तापमान, मृदा और जीवाणु। तो जीवाणु को नहीं शामिल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण था या क्या कारण है? ऑप्शन देख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 2 सूची दिया गया है, चलिए मिलान करते हैं। क्षोभ मंडल आपका धूल के कण, उसके बाद समताप मंडल आपका हो जाएगा ओजोन, आयन मंडल उल्का और बहिर्मंडल और रोरा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ए का ए, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है? ऑप्शन देख सकते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक,
वियोजक और उपरोक्त में कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोम, जैविक समुदाय, प्लांट्स और बायोमास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बायोमास। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव उल्टे, सदैव क्षैतिज, कभी कभी विकर्ण और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदैव उल्टे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? तो देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जल वाष्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शरीर देख सकते हैं, अगला है क्वेश्चन कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। ये मैंग्रोव है दोस्तों, मैंग्रोव। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं मलाबार तट पे, सुंदरबन पे, कच्छ के रण में और तटीय उड़ीसा में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुंदरबन में, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? पौधे और जानवर, जैविक और अजैविक, पृथ्वी और उसका परिवेश, और माइक्रो और सूक्ष्म जीव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्य प्रवासी होती है? की स्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति और संकेतक प्रजाति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला प्रजाति। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो संक्रामिका से संबंधित है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन परितंत्र में नहीं होती है। उपरोक्त में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे 1, 1, 2 और 2 और ना तो पहला ना दूसरा। तो चूंकि यहाँ पे जो आपका कथन दिए गए हैं ये दोनों आपके सत्य हैं, तो आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, मतलब राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं? जनसंख्या, जैव समुदाय, जैव विविधता और पारितंत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सुमेलित करने वाला है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी की प्रणाली संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे वायुमंडल ये अक्रिय गैसें होती है, जैव मंडल इसमें आपका जैव पदार्थ, और जल मंडल में आपका नमक, ताज़ा पानी और बर्फ इत्यादि, और स्थल मंडल में लाइट सिलिकेट्स। तो मिलान के अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला का पहला, तो यहाँ पे बी में ही पहला का पहला है, बाकी में नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, सामुद्रिक, घास के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुद्रिक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो देख सकते हैं 22 से 30 किलोमीटर, 1 से 4, दूसरा है 104 किलोमीटर, तीसरा है 114 किलोमीटर और डी नंबर है 11.4 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 22 से 30 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और सेकेंड है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और थर्ड नंबर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु और मौसम की स्थिति में संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वातावरण की परतों में से वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन गैस मौजूद है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, कार्बन चक्र में और फास्फोरस में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप में किस में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट स्रोत और गैर पॉइंट स्रोत में, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में, प्राकृतिक या मानव जनित प्रदूषकों में और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक पानी के अणुओं में शामिल होते हैं जबकि माध्यमिक प्रदूषक नहीं होते हैं। दूसरा है प्राथमिक वायु प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालते हैं। और थर्ड नंबर है प्राथमिक प्रदूषक सीधे के प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका कि प्राथमिक वायु प्रदूषक सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से घटित होते हैं जबकि माध्यमिक वायु प्रदूषक ऐसे नहीं है। तो जो राइट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कि प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा मतलब उदाहरण माना जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड है और ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध में उत्पादित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। CO2 कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है, NO2 तेल के जलने से उत्सर्जित होती है, ओजोन फोटो केमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन फोटो केमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दे रहा है कि NO2, SO2 और SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है जिसमें कि उन सभी को, ऑप्शन देख सकते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है माध्यमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। थर्ड नंबर है कि अम्लीय वर्षा होने में समान भूमिका है और ग्रीन हाउस गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ये सब माध्यमिक वायु प्रदूषक ऐसे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान करते हैं और ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा कि ये सभी जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा गठित वायु प्रदूषक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सब तीन ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किसमें मौजूद है। ऑप्शन देख सकते हैं, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कंचनजंगा, एवरेस्ट पर्वत, अन्नपूर्णा और धौलावीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतही ओजोन किससे
उत्पन्न होती है परिवहन क्षेत्र से, सीमेंट संयंत्र से, वस्त्र उद्योग से और रासायनिक उद्योग से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन क्षेत्र से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 50 का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए। तो दोस्तों आज रहा ये हम लोग का लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों का एक छोटा सा संग्रह। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही आप लोगों को पेपर होने तक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग नीचे टेलीग्राम लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।